हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को रोक देती हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं उस पर हम बात करेंगे। और वो 10 प्रॉब्लम्स कौन सी है? 100% इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूर आती है, आपकी ट्रू लव में ज़रूर आती है, आपके रिलेशनशिप ब्रेक्स होते हैं। और ये इन्हीं 10 कारणों के कारण होता है। अगर आप अपनी लाइफ में इन 10 कारणों को सॉल्व कर लें तो 100% आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम रियूनियन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली, मेंटली और मेटलिस्टिक प्लेन पे एक कदम और आगे पहुंचा सकते हैं। तो जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। 10 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम ऐसी हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो 100% आप इस जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे। पहला प्रॉब्लम है रनर और चेजर के डायनेमिक्स को लेकर है। रनर चेजर डेफिनेटली आप जब किसी पर्सन को चेस करते हैं, ट्रू लव को चेंज करते हैं, या फिर आप किसी के साथ ट्विन रे कनेक्शन में है या सोलमेट कनेक्शन में है, आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो डेफिनेटली अगर उसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ में कोई रिलेशन रहा है, तो डेफिनेटली उसकी तरह हम अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ एनर्जीज बॉन्ड होती हैं। तो लेकिन रनर चेजर के डायनेमिक्स में हमको एक दूसरे को अवेयर करना होता है। ट्विन फ्लेम की जर्नी और डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि जब चेजर चेस करता है तो रनर उस चीज़ से समझ नहीं पाता, उस चीज़ से भागता है। इसी कारण से अगर बहुत सारे लोग इसी फेस को में ही रुक जाते हैं और रनर चेजर की डायनेमिक को पूरा नहीं करते, और बहुत ज़्यादा लोग पहले प्रॉब्लम पे ही अटके रहते हैं, जिसमें सामने वाला पर्सन अप्रोच करता है, दूसरा समझ नहीं पाता। कई कारणों से उसका स्पिरिचुअल ईगो हो सकता है, मे बी सामने वाला कोई डीएफ है, मेडिटेशन कर रही हो। अभी इन दिनों मेरे पास एक केस है जिसमें डीएफ कैरी में पूरी तरह से अवेयर हूँ, मैं सब जानती हूँ। ये स्पिरिचुअल ईगो है, और जो डिवाइन मस्कुलिन उसके पीछे जा रहा है, उसकी चीज़ों को अप्रोच कर रहा है, बट वो नहीं समझ पा रही है, क्योंकि वो रनर के फॉर्म में। आप किसी भी अच्छे कारण की वजह से भी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं करते हैं, या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न आपकी ओवरऑल जर्नी पे पड़ेगा। दूसरा कारण, एक बहुत बड़ा कारण है, वो इम्पेशेंस का, अधैर्यता का। आपके अंदर अगर धैर्य नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग में है, और इसका असर आपकी हर चीज़ पड़ेगा, ओवरऑल लाइफ पे पड़ेगा, आपके करियर पे पड़ेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग लाइक मेरे पास आते हैं, उन्होंने कुछ मेडिटेशन किया है, 7 चक्रा मेडिटेशन किया है, या कुछ भी कुंडली मेडिटेशन करके तुरंत वो सोचते हैं ट्विन फ्लेम रियूनियन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा, खासकर सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। इस त्रिण गुण जो है, डीएफ गुण है, करुणा, प्रेम, दया, और आप में भक्ति भावना क्रिएट होनी चाहिए। मतलब आपका लेफ्ट साइड बैलेंस हो और राइट साइड आपका लॉजिकल ब्रेन, आपके अंदर ध्यान करने की एबिलिटी, एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग आपके बहुत बैलेंस होनी चाहिए। और दोनों जब आप संतुलित कर लेते हैं, केवल तभी आप बैलेंस की ओर बढ़ते हैं, धैर्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी बार मैंने देखा है, रिलेशनशिप पहले ही सेक्सुअल बॉन्ड हो गए हैं, और जब भी आप किसी से सेक्सुअली बॉन्ड हो जाते हैं, आपकी मैरिज हो जाती है स्पिरिचुअल प्लेन पे। स्पिरिचुअल प्लेन पे आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, वो बॉन्ड कभी नहीं टूटता है। और कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपको अवेयर होना है, उस एनर्जी को चैनलाइज करके पूरे पेशेंस से हायर लेवल पे आपको ले जाना है। ये दूसरा कारण है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग पेशेंस नहीं रख पाते। तीसरा बहुत बड़ा कारण दोस्तों है कॉम्प्लिकेशन सर्कमस्टेंसेस। अगर आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसी घटनाएं अजीबोगरीब घट रही हैं, तो कई सारे लोग जो बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी से हैं, हो सकता है डीएफ हो सकता है डीएम हो, लेकिन वो इन विचित्र सी घटनाओं पे, इन अनदेखी घटनाओं पे, जो ऐसा लगता है पूरी तरह से फिल्मी है, वो बिलीव नहीं कर पाते हैं। इन घटनाओं को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे होते हैं, इन घटनाओं को ठीक से मानते नहीं हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि इन घटनाओं पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है। डिवाइन जो मैसेज दे रहे हैं, सिग्नोसिटीज दिखा रहे हैं, नंबर्स दिखा रहे हैं, जो कुछ माध्यम से यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आप उन सिग्नल्स को, उन मैसेजेस को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सेल्फ ईगो उस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करने नहीं देता है। बहुत बार इसी फेज में कई सारे लोग रुक जाते हैं, और मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में इन सब सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चौथा बहुत बड़ा कारण है, वो है एनर्जी इम्बैलेंस के कारण। एनर्जी इम्बैलेंस के कारण घटना घटती है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में दोष है, प्रॉब्लम्स है,
कोई मेलेफिक प्लैनेट या मेलेफिक एनर्जी या नेगेटिव एनर्जीज आपके घर पे या आपके कंडीशनिंग के आसपास, आपके डीएनए हीलिंग नहीं हुई है, आपकी कहीं नहीं कंडीशनिंग बेहतर नहीं रखी, आपको नज़र लगती है, आपके ऑरा की दिक्कत है या कोई भी वजह से आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो इसका परिणाम हमको यही मिलता है कि हम अगर काउंटर पार्ट से मिल भी जाएं तो हम या तो उसे पहचान नहीं पाएंगे एनर्जी वाइज, या तो हम उसको लेकर लड़ते रहेंगे, क्योंकि आप जब भी साथ में होंगे, कुछ लोग ऐसे फेज में जाते हैं जब भी काउंटर पार्ट से मिलते हैं वो सब जगह शो ऑफ करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, और इसमें बहुत बार डीएफ को और डीएम को दोनों को ही इम्पैक्ट पड़ता है, एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, इस कारण से उसकी जर्नी इसी फेज पे आकर रुक जाती है। मैंने कई स्टेज पे देखा है, ये मैं फेजेस बता रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है आपकी लाइफ में पहला फेज हो, उसको भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये फेज है तो अपनी एनर्जीज को हम ऑरा प्रोटेक्शन के थ्रू और बैलेंसिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो पांचवा बहुत बड़ा कारण है वो है ब्रूटल फेयर एंड ब्रूटल ट्रुथ्स। देखो कारण ये बहुत बड़ा है कि हम कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को, फेयर को, अपने अंदर एंजाइटी को, प्रॉब्लम्स को अपने अंदर भरे हुए हैं, हमारे चक्रा पूरी तरह से ओपन नहीं है। जो ट्रुथ है, हम सत्य को जानना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं हमको सोसाइटी से थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। और सेक्सुअलिटी के लिए अगर आपके थॉट बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे आप भाग रहे हो या फिर उसे इग्नोर कर रहे हो, आपके रूट और सेक्सुअल चक्र में दिक्कत है, और इसी कारण से आपको ये ट्रुथ देखने को मिलता है कई बार कि हम सत्य की खोज से ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप, इमोशनल कनेक्शंस पे फोकस करने लगते हैं, और सत्य को, जो ट्रुथ है, जो बैलेंस है, उस पर फोकस नहीं कर पाते। इसी कारण से पांचवें फेज में बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। छठा फेज, छठा एक स्टेज है, छठा प्रॉब्लम है वो है डिफरेंस एज गैप। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, एज गैप बहुत होता है, इसी वजह से डिफरेंस होता है काफ़ी एक दूसरे में, और एज गैप होता है। इसी कारण से भी ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पर भी स्टॉप लग जाता है। बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू पास्ट लाइफ आपका कैसा रहा है वो तो पीएलआर करने से पता चलेगा। कई सारे लोग पीएलआर जब यहाँ कराते हैं मेरे पास, तो लाइक उनके पास्ट लाइफ में कोई ट्रामा या सडन डेथ हुई हो, उनकी ट्विन फ्लेम इस बर्थ में काफ़ी एज डिफरेंस है, और इसका असर आपके डिस्टेंस पे भी पड़ता है। अगर आप डिस्टेंस में बहुत दूर रह रहे हैं, काफ़ी दूर सिटी में रह रहे हैं, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पे भी एनर्जी इम्बैलेंस रहती है, जिससे पहले वाला मैंने पॉइंट बताया, एज डिफरेंस है। तब कहीं ना कहीं सोशल प्रेशर जो आप पे पड़ता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसको आप अच्छे से बेयर नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते, इस वजह से कई सारे लोग यहाँ पे आके रुक जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ट्विन फ्लेम जर्नी में। नेक्स्ट जो साइन मैंने देखा है, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस मेरे पास आते हैं, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स करता हूँ, हॉरोस्कोप एनालिसिस, डिफरेंट क्लासेस में जो मुझे पता चला, आर्गूमेंट्स की प्रॉब्लम। आर्गूमेंट्स एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये 7th पॉइंट है जो अक्सर हमको देखने को मिलता है। आर्गूमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ मिररिंग होती है, वहाँ एक दूसरे की कमियों को निकाला जाता है, और कई बार हम आर्गूमेंट्स नहीं करना चाहते हैं, हम आर्गूमेंट्स से भागते हैं, क्योंकि हम अपने ईगो को, अपने सेल्फ को हमेशा डिफेंस करते हैं, हम अपने आप को हमेशा डिफेंस करते हैं। हम जो लाइफ में बन सकते हैं वो नहीं बनना चाहते हैं, बिकॉज हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हमेशा हर कोई कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो चाहता है वो आर्गूमेंट ना करे। और जैसे ही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आर्गूमेंट शुरू होते हैं, वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आर्गूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होते, इसका मतलब प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, इसका मतलब प्रॉब्लम है आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, उसे सप्रेस कर रहे हैं। इसका परिणाम ये होता है कि आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते और यहीं पे रुक जाते हैं। तो जस्ट गो विथ फ्लो और आर्गूमेंट्स होने दीजिए, और ये चीज़ आपको निखारेगा, आपकी ग्रोथ करेगा। और बैड टाइम्स, आपका 8th नंबर का पॉइंट है बैड टाइमिंग। एक्चुअली आप अगर बैड टाइमिंग पे अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, या आपका लाइफ में बैड टाइम चल रहा है, अगर उस समय अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, तो हमारा ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो हमको उस समय समझ में नहीं आता है कि हमारे लाइफ में ये पर्सन इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। एक्चुअली अगर हमारा सही समय नहीं चल रहा है तो हम गलत डिसीजंस पे पहुंचते हैं, हमारे कंक्लूजन्स हमेशा रॉन्ग ही होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर आपका सही समय नहीं चल रहा, आप दशा वाइज दे सकते हैं, आप टैरो से देख सकते हैं कि आपका टाइम कैसा चल रहा है। अगर आपका टाइम सही नहीं चल रहा है, उस समय पेशेंसफुल जो कुछ हो रहा है उसे होल्ड करिए, जो कुछ घट रहा है उसे वॉच करिए। एज ऑब्जर्वर वॉच करने से आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, और जैसे ही आपका बैड टाइम क्रॉस होगा, डेफिनेटली आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे ग्रोथ होगी। तो इसका सोल्यूशन यही है,
और अगर आपको लग रहा है कि बैड टाइम नहीं है, इस वजह से ऐसा फिर भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट में आप अटके होंगे। काफ़ी सारे लोग इसी बैड टाइम की होने की वजह से भी रुक जाते हैं, उनकी दशाएं फेजेस अच्छे नहीं चल रहे होते हैं। 9th नंबर का पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रिगर्स के कारण। ट्रिगर्स ये है कि आप एवरी टाइम आपको ट्रिगर मिलता रहता है, बिकॉज यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी सेक्सुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करने आई है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको वो बनाने आई है जो अपने हायर सेल्फ है, जिसके कारण आप पहुंच सकते हैं। आपके हायर सेल्फ से आप जिसके कारण कनेक्ट हो सकते हैं, आपके हायर सेल्फ से आप वो बन सकते जो आपका हायर सेल्फ है। तो दैट्स वाई कि आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। इस वजह से ट्रिगर्स को आपको पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ता है। अगर आप ट्रिगर्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप लाइफ मैनेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एवरी टाइम इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप, मेंटल, फिजिकल, आपका इंटेलेक्चुअल स्टेज, सब कुछ एक जगह पे स्टक हो जाएंगे अगर आप ट्रिगर को मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्रिगर आना बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्रिगर होंगे, आप जो रोएंगे, आप जो क्राई करेंगे, आपका आत्मा अंदर से रोएगी, देन वो ट्रिगर आपको एक हीरे की तरह संवारेगा और सजाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, यह है 10th नंबर का पॉइंट है, सेपरेशन फेज को मैनेज करना। हर ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सेपरेशन फेज अवश्य आता है, ज़रूर आता है। अगर आप, हो सकता है आपकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ फेज बहुत कम पीरियड के लिए आया हो, बहुत कम समय के लिए आया हो, लेकिन वो आता ज़रूर है एक बबल फेज के बाद। अगर वो आया है, अगर उसमें मानसिक, आपका शारीरिक, आपका आत्मीय संतुलन बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं, माइंड, बॉडी और सोल अलाइन नहीं है, तो आप उस सेपरेशन फेज में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस जर्नी में यहाँ पे आके बहुत सारे लोग एट द एंड रुक जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद आता है यूनियन का फेज, जिस अगर आपने ये सारे फेजेस क्रॉस कर लिए हैं, अगर आपने सारे फेजेस को पेशेंसफुली, चीज़ों को मैनेज करके धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, तो 100% अपनी सेक्चुअल एनर्जी, अपनी बेसिक ऊर्जा, अपनी कुंडली शक्तियों को आप हायर लेवल पे ले जाएंगे और आप जान पाएंगे आप कौन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आए। अपने दोस्त साथियों जरूर से करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।